हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो ये आप में लेकर आया हूं किसके लिए? आप ही के लिए एक नया चैप्टर। जी हां, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्लास 8 की बात हो रही है। आखिरी चैप्टर आ जाता है हमारे सामने, कौन सा? द मेकिंग ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम 1870 टू 1947। तो ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत बड़ा है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर में हमको क्या देखने को मिलता है? तो हमको कुछ देखने को मिलते हैं फैक्ट्स, ठीक है, कुछ फिगर्स देखने को मिलते हैं और कुछ आइडियोलॉजीज देखने को मिलती हैं। पूरी बात करिए हमने कहा कि हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस से लेके एंड तक हमने यहां पे क्या करी है, पूरी इसकी बात करी है। तो ये चैप्टर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है 5 मार्कर क्वेश्चंस के लिए और 3 मार्कर क्वेश्चंस के लिए। अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, विविड है, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत काफी वेटेज रखता है। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या, कोई जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको डिफरेंट चीजों में बांटा जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अगर मेरे पास क्वेश्चन पेपर है तो मैं उसको किसमें, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। सेक्शन ए या सेक्शन 1 क्या रहता है आपके, जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कि 1 मार्कर क्वेश्चन रहते हैं। कैसे रहते हैं आपके? 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज मिलते हैं या 1 मार्कर क्वेश्चन हमको यहां पे देखने को मिलते हैं। फिर आता है सेक्शन 2 या सेक्शन बी, ठीक है। यहां पे हमको क्या देखने को मिलते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली हम देखते हैं एक डिफरेंट सेक्शन, सेक्शन सी। यहां पे आपको पिक्चर बेस्ड या सोर्स बेस्ड, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये अगेन 4 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली हम एक सेक्शन डी देखते हैं जहां पे हमको 5 मार्कर क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी हमको क्या देखने को मिलता है, अगर स्कूल चाहे तो एक सेक्शन ई भी बना सकता है, ठीक है, या फिर इस सेक्शन ई को डी के साथ भी मर्ज करता है और ये रहता है मैप बेस्ड। जी हाँ, मैप बेस्ड क्वेश्चन क्या रहते हैं आपके, ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, यहां से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये है पूरा स्क्रूटनाइजेशन, पूरा डिटेल अबाउट एक पैटर्न जो कि क्या फॉलो होता है, ज्यादातर आमतौर पर स्कूल से फॉलो होता है। यहां पे हम जो देखते हैं कुछ हमको डिफरेंट सेक्शंस और कुछ नए हमको क्या देखने को मिल जाते हैं, कुछ चीजें देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। फिर पिक्चर बेस्ड देखने को मिल जाता है एक तो ये पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करे जा सकते हैं, एमसीक्यू में भी डाला जा सकता है इसको, और अपने आप में ये एक सेपरेट सेक्शन भी होल्ड कर सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पैटर्न के बारे में, एमसीक्यू। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो 1 मार्क हैंडल करेंगे और जनरली अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ सीबीएसई, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 20% जो आपका वेटेज रहता है पूरे पेपर का, उतने एमसीक्यूज क्या रहते हैं यहाँ पे, मैक्स टू मैक्स 20% के हिसाब से आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, ठीक है। 20% मार्क्स से ऊपर के एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या, अबाउट एमसीक्यू। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं चीजें। लाला लाजपत राय वाज अ नेशनलिस्ट फ्रॉम, लाला लाजपत राय की जब बात आती है तो लाला लाजपत राय अपने आप में एक क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करते थे, नेशनलिस्ट कहां से थे, तो ये पंजाब से थे। कहां से थे, ये पंजाब से थे, ठीक है। बंगाल की बात करते हैं तो बिपिन चंद्र घोष आते हैं, ठीक है, वो अपने आप में एक्सट्रीमिस्ट थे, वो भी कहां से, अपने बंगाल से बिलोंग करते थे। लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो वो पंजाब से बिलोंग करते थे। आंसर क्या जाएगा इसका, बी, पंजाब। द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार्स, खुदाई खिदमतगार्स एक मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट था, मुस्लिम्स के लिए था, ये उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए था। ये कौन चालू कराता है, ठीक है। तो शौकत अली और मोहम्मद अली की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों क्या रहते हैं, ये खिलाफत मूवमेंट के अग्रसर रहते हैं, ठीक है। ये खिलाफत मूवमेंट चालू करते हैं, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे कट गया। अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं तो ये लेटर ऑन मुस्लिम लीडर हमारे कांग्रेस से निकलते हैं और हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा इसका, खान अब्दुल गफार खान। ये क्या करते हैं, ये अपना खुदाई खिदमतगार जो है ये मूवमेंट चालू करते हैं। आंसर क्या जाएगा इसका, बी, अब्दुल गफार खान। Who established नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ, इन तीनों की जब एंट्री होती है तो इस्टेब्लिश कांग्रेस अपने आप में रहती है, ठीक है। स्थापनाकर्ता या कांग्रेस को एस्टैब्लिशमेंट का श्रेय किसको दिया गया है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, ठीक है।
ये एक स्कॉटिश पर्सन थे, सिविल सर्वेंट रह चुके थे और उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे उनके सेक्रेटरी थे। तो इन्होंने क्या करा था, कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, तो एलन ऑक्टेवियन हुम क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो नन ऑफ दीज अबव, या नन ऑफ दी अबव। Who was the first Indian Governor General of Free India? ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। कैसा गवर्नर जनरल है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल है। और कब बनता है, ये फ्री इंडिया में बनता है। ठीक है, तो यहां पे अगर कोई भी फॉरेन इंसान आ जाता है तो हम उसको ऑब्वियस सी बात है हटा देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब हम बात करते हैं तो ये क्या थे, हमारे प्रेसिडेंट थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। आंसर क्या जाएगा इसका, सी राजा गोपालचारी। सी राजा गोपालचारी थे, वह अपने आप में बहुत वरिष्ठ नेता थे और ये क्या बनते हैं, हमारे फ्री इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल। When did गांधी जी अराइव इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? ठीक है, गांधी जी इंडिया में कब अराइव होते हैं? देखो, हम लोग को पता है कि 1916-17 के टाइम पे और 1916-17-18 के टाइम पे गांधी जी ने कई सारे यहाँ पे मूवमेंट करे। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, 20 और 25 तो कट गया। ठीक है, 1910 की बात करते हैं तो 1910 में क्या था, अपने 1909 में मॉडल मिंटन रिफॉर्म्स आते हैं। उस टाइम पे गांधी जी बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, 1915 में गांधी जी क्या होते हैं, इंडिया में एंटर होते हैं, 1 साल तक पूरा भ्रमण करते हैं और फाइनली फिर क्या करते हैं, 16 और 17 में ये खेड़ा हो गया, आपका चंपारण हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गई, ये सब क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिया में। आंसर क्या जाएगा इसका, बी 1915। When and where was ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है स्थापना करी जाती है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है बेसिकली करी जाती है बंगाल विभाजन के टाइम पे। ठीक है, बंगाल डिवीजन का जो है वो आता है ऑर्डर कब, 1905 में। तो इसी डेट के आसपास क्या होगा, आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी जो बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1850 कट जाता है, 20 कट जाएगा और 10 कट जाएगा। ठीक है, बात आती है किसकी, 1906 ढाका। जी हाँ, ढाका या डक्का जो है ये आपका क्या आंसर, बांग्लादेश में जो राजधानी है ढाका और डक्का या फिर डक्का बोल सकते हो उस टाइम पे। तो ये क्या थी, ये स्थापना स्थल था किस चीज का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। कब होती है, 1906 में। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज इनेक्टेड। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये क्या था और ये क्यों लेकर आए भाई, ये और कब आया? ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो था जो कि सैंक्शन लगा रहा था किस पे, न्यूज़पेपर पे। ऐसी कोई भी गतिविधि या फिर ऐसी कोई भी एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट अगर कोई भी न्यूज़पेपर छापता था तो इस एक्ट के तहत उसके प्रेस को क्या कर लिया जाता था, सीज कर लिया जाता था और उस पर फाइन लगाए जाते थे और उस पर एक्यूजेशंस भी रहते थे। कब आता है, तो ये 1878 में आता है। क्यों आता है, सेडिशन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। आंसर क्या जाएगा इसका, ए 1878। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब हम बात करते हैं तो कब आता है, तो 1910 तो कट ही गया। ठीक है, 1910 तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1910 तो ना वर्ल्ड वॉर 1 में आता था ना 2 में आएगा। 41, 42 और 45। 42 की जब हम बात करते हैं तो 42 के टाइम पे हिटलर अपने जीनत पे रहता है, पावर के चरम पे रहता है। तो उस टाइम पे 42 पे क्या होगा, वॉर खत्म नहीं होगा। ठीक है, बात हो रही है खत्म होने की। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि 42 कट गया तो 41 भी कट जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1945। 1945 में अल्टीमेटली जब रशिया बर्लिन तक पहुंच जाता है तब वहां पे उसको माना जाता है क्या, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका, 1945। द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत जबरदस्त बुक है। इस बुक में पूरा बताया गया क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या बताया गया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, एक वो थ्योरी है जिसके तहत ये प्रूफ करा गया, बता दिया गया कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया से जो उनका खजाना है या आप कह सकते हो कि पूरा पैसा जो है वो कैसे ड्रेन हो रहा है। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी थी, तो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी ने क्या करी थी, ये बुक लिखी थी। इनको और क्या बोला जाता था, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसे पर्सन थे, फर्स्ट इंडियन थे जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में क्या हुए थे, इलेक्ट होके गए थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए दादा भाई नौरोजी। और अपने आप में बहुत सम्मानीय और बड़े और वरिष्ठ लीडर थे। कॉन्सेप्ट पर ये कैसे थे, ये मॉडरेट लीडर थे, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, ये मॉडरेट लीडर थे। फर्स्ट इनिशियल फेज ऑफ कांग्रेस में हमको जो मॉडरेट फेज देखने को मिलता है उसमें दादा भाई नौरोजी का नाम अपने आप में काफी ऊपर आता है।
केसरी अ मराठी न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाय, ठीक है। तो केसरी जो है मराठी न्यूज़पेपर, उसको एडिट कौन करता है? बिपिन चंद्रपाल। जैसा कि अभी मैंने बोला आपको कि बिपिन चंद्रपाल कहां से थे? बंगाल से थे, ठीक है। तो ये हट जाएगा। दादाभाई नौरोजी की बात आती है, दादाभाई नौरोजी कहां से थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे, और ये एक मॉडरेट लीडर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बरदौली सत्याग्रह में वो रहता है इन्वॉल्वमेंट, ना कि किसी केसरी न्यूज़पेपर में। केसरी न्यूज़पेपर जो मराठी लैंग्वेज का रहता है वो किसका रहता है? आपके बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। आंसर क्या जाएगा इसका? सी, बाल गंगाधर तिलक। तो ये थे आपके सामने कुछ छोटे एग्जांपल्स अबाउट वेरियस एमसीक्यूज कि किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यूज जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। एमसीक्यू की जब हम बात करते हैं तो ये टफ ज्यादातर कहां से बनाए जाते हैं? जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस में दी होती है वहां से आपसे स्टेटमेंट उठाया जाता है और वहीं से आपके लिए एमसीक्यू बनाया जाता है। तो इसी तरीके के डिटेल कोर्सेज के लिए बने रहिए मैग्नेट बेस के साथ, जो आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज 100% फ्री। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, या फिर हमारा एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पे आपको मिलते हैं वेरियस डिफरेंट कोर्सेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनटीएससी, सीबीएसई के वेरियस कॉम्पिटिटिव जो हो गए, एनटीएससी, जेई, नीट, ओलंपियाड वगैरह वगैरह, ये सारे कोर्सेज जो हैं ये आपको ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आप 2 या 3 वीडियोस देखते हो तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेडली क्वालिटी के साथ आपके लिए लेकर आता है। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारी फैमिली जो यूट्यूब फैमिली है वो 8 मिलियन के पार जाती है, और इसी की खुशी में एक छोटा सा तोहफा मैग्नेट ब्रेन्स ने लेकर आया है हमारा कंटेंट। जी हाँ, आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट। यहाँ पे क्या है कि हमने बहुत सारे जो वेरियस मटेरियल्स थे हमारे, उसको कंसोलिडेट करा है, उसको रिफाइन करा है, उसमें क्वालिटी में और अपग्रेड करा है, और उसको रूप दिया है एक बुक का। तो ये बुक आपको एक फिजिकल फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकती है और एक ई बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकती है। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, अपनी प्रेफरेंसेस और डिटेल्स भरनी है, सबमिट करनी है। जैसी ये डिटेल्स हमारे पास आती है हम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको रीडिंग मटेरियल और नोट्स के अलावा क्या क्या मिलते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। जी हाँ, आपको मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली को और बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच में, फैमिली फ्रेंड्स के बीच में और पीएस के बीच में। लाइक करते रहे इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अगेन पसंद आया होगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।